तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। पास्ट मतलब जो बीत गया, मतलब बीते हुए कल के बारे में। इंडेफिनिट मतलब पास्ट, काम तो हमारा पास्ट में हुआ लेकिन वो इंडेफिनिट हुआ, मतलब वो हमारा काम डेफिनेट नहीं है, मतलब पूरा नहीं हुआ। मतलब मुझे नहीं पता कि काम कितना हुआ। जैसे हम अब इस समय किसी पास्ट के काम को बता रहे हैं, हम पास्ट के बारे में कोई बात कर रहे हैं, तो वे जो सेंटेंसेस होंगे वो हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। जैसे जब हम बात करते हैं किसी से तो हम बताते हैं किसी को बात करते हुए कि मैंने ये काम किया, मैं वहाँ गया था, मैंने वहाँ ये देखा, है ना। तो ये सब जो हमारे टेंस बनेंगे, सेंटेंसेस बनेंगे, वो हम सब पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। अच्छा, इसकी पहचान क्या होगी? पहचान होगी, हमें सेंटेंस के लास्ट में हमारी साउंड क्या आएगी? ए की साउंड आएगी। आ की, ई, ऊ, ए, या ता था, ती थी, ते थे, या इन साउंड के बाद था या थी, थे, आया हुआ हो, या फिर यही साउंड हो, तो वो हमारी पास्ट इंडेफिनिट में बनेंगी। रटने वाली बात अगर देखें तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है, नहीं तो बाकी हम यही ध्यान रखते हैं समझने के लिए कि हम जो पास्ट की बातें बताते हैं वो हमारी पास्ट इंडेफिनिट ही होंगी। जैसे ये नोट है, जब कोई काम अनिश्चित रूप से किया गया हो, मतलब जो काम डेफिनेटली हमें पता नहीं है वो काम कितना हुआ है ना, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होगा। रूल क्या होंगे हमारे इसमें? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे। कॉन्टिन्यूस में हम आईएनजी लगाते थे। जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ हुआ था उसमें हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई थी। लेकिन आगे भी जो हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे उन सब में कहीं हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कहीं हमारी थर्ड फॉर्म लगेगी। लेकिन यही एक ऐसा सेंटेंस है, यही एक ऐसा टेंस है जिसमें हम सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? 3 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट शुरू में होती है, सेकंड बीच में, और थर्ड लास्ट में। तो जो बीच वाली फॉर्म होती है वो सेकंड फॉर्म होती है। और सिर्फ ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट ही ऐसा टेंस है जिसमें सिर्फ पूरी इंग्लिश में सिर्फ इसी में हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और किसी में भी हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती, सिर्फ इसी में लगती है। तो अगर कोई सेंटेंस हम देखते हैं उसमें सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है तो हम उसको एकदम देखते ही पहचान जाएंगे कि ये हमारी पास्ट इंडेफिनिट है। तुरंत पहचान जाएंगे सेकंड फॉर्म देखते कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। तो और देखते हैं हम एग्जाम्पल कैसे बनेंगे हमारे। अफर्मेटिव देखते हैं। सब्जेक्ट लगेगा सबसे पहले, फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और फिर ऑब्जेक्ट। उसने खाई, ई आ गया, ई की आवाज़ आ रही है तो ई है ना, ई, तो ई की आवाज़ आ रही है, ई है, तो हमारा पता लग जाएगा एकदम से क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या बनेगा? उसने की, ही, खाई यानी कि खाना, खाने को क्या बोलते हैं? ईट। ईट की सेकंड फॉर्म लगेगी। ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ईट, एट, तो एट। ठीक है, तो क्या बन गया? उसने खाई, ही एट। वह आया, ही आया, आ या, आ की आवाज़ आ रही है, आ की साउंड आ रही है, आ की साउंड आ रही है ना। तो इसको देख के पता लग रहा है हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। तो आने की क्या हुई? कम, और सेकंड फॉर्म केम, ही केम। थर्ड है हमारा उसने पत्र लिखा, आ की साउंड आ रही है ना। उसने पत्र लिखा, उसने की आ गया, ही, लिखने की होती है राइट, राइट की सेकंड फॉर्म रोट। पत्र, द लेटर, ही रोट द लेटर। ये हमारे सिंपली अफर्मेटिव हो गए। बस ये ध्यान रखना है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमारी सेकंड फॉर्म लगेगी वर्ब की। ठीक है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा पास्ट इंडेफिनिट के बारे में कि अफर्मेटिव अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। आइए अब हम देखते हैं नेगेटिव के बारे में। नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इसमें हमारा सब्जेक्ट है प्लस डिड, नॉट, नेगेटिव में नॉट लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये क्या है? इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अभी तो आपने बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, हाँ, क्योंकि इसमें डिड आ गया। इसमें अगर डिड आ गया इसलिए हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ध्यान रखेंगे, अगर डिड आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अगर डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। ओके, नेगेटिव में हमारा डिड लगेगा क्योंकि नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ओके, अब देखते हैं बनाएंगे। उसने नहीं खाई, ये हमारा कोई सेंटेंस है, तो क्या बनेगा? ही डिड नॉट, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। तो खाने की क्या होगी? ईट। ठीक है।
ठीक है, ही डिड नॉट ईट। सेकेंड है हमारा वह नहीं आया, ही डिड नॉट कम। ओके, उसने पत्र नहीं लिखा, he did not write a letter। बस हमारे अफर्मेटिव में ध्यान रखेंगे, अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ओके, अब देखते हैं इंटेरोगेटिव। स्टार्टिंग में डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हाँ, क्योंकि इसमें डिड आ गया और ऑब्जेक्ट। उसने क्या खाया था, इसमें बीच में आ गया क्या, क्या आ गया तो मतलब क्या लगेगा सबसे शुरू में, WH फैमिली। क्या की क्या होगी, व्हाट डिड ही, खाने की होती है ईट। ठीक है, ये हो गया व्हाट डिड ही ईट। अब देखो इसमें था आ गया था ना, है ना, जैसे हमने बाकी टेंस में देखा था, उसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, डू, डज, हैज, हैव। फर्स्ट फॉर्म के लिए सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डू लगेगा, डज लगेगा, और प्लूरल है तो डू लगेगा। ऐसे ही हैज, हैव, अगर सिंगुलर है तो हैज लगेगा, प्लूरल है तो हैव लगेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ डिड लगेगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के लिए डिड लगेगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। ओके, क्या वह आया, शुरू में आ गया क्या, तो शुरू में ही हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड ही कम। क्या तुमने लिखा, डिड यू राइट। ओके, ये हमारे इंटेरोगेटिव भी कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।